पृथ्वी के अलावा सौरमंडल में कहीं और जीवन की खोज में आधुनिक विज्ञान की नजर मंगल पर जाती है। सौरमंडल में मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर भूतकाल में या वर्तमान में जीवन होने की संभावना है। आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम मंगल से जुड़े कई राज और बिना किसी पक्षपात के वैज्ञानिक आधारों पर मंगल पर हुई जीवन की संभावनाओं की खोज की पड़ताल करेंगे। आपका स्वागत है द नॉलेज में। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई और चलिए जानते हैं लाल ग्रह मंगल के बारे में। मंगल हमारे सौरमंडल का चौथे नंबर का ग्रह है जो पृथ्वी का पड़ोसी है और हमारी धरती से लगभग 5,46,00,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि टेलीस्कोप से और पास से देखने पर यह ग्रह लाल दिखाई देता है। मंगल की मिट्टी पर लौह खनिज को जंग लगने की वजह से उसकी सतह हमें लाल दिखाई देती है। सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत मंगल ग्रह पर मौजूद है जो 20 किलोमीटर ऊंचा है और जिसकी चोटी माउंट एवरेस्ट से 2.5 गुना ज्यादा ऊंचाई पर है। आज के युग के वैज्ञानिक सौरमंडल में सबसे ज्यादा अध्ययन मंगल ग्रह पर कर रहे हैं, लेकिन आखिर इस लाल ग्रह पे इतने अध्ययन की जरूरत क्या थी? तो इसका जवाब है मंगल पर जीवन। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि भूतकाल में मंगल पर जीवन अवश्य पनपा होगा। इस मान्यता के 2 पुख्ता सबूत हैं। पहला और परोक्ष सबूत ये है कि मंगल के अध्ययन द्वारा हमें ये जानने को मिला कि वहाँ पर भूतकाल में समुद्र, नदी और जलाशय रहे होंगे, क्योंकि पानी के कटाव के कारण मंगल की सतह पर नदियों की और समुद्र की सैकड़ों किलोमीटर लंबी निशानियां बनी हुई है। रिसर्च से ये भी साबित हुआ है कि शुरुआती करोड़ों साल तक मंगल ग्रह का वातावरण हमारी पृथ्वी जैसा और वार्म रहा होगा और पानी और अनुकूलित वातावरण जहाँ पर मौजूद हो वहाँ पर जीवन की शुरुआत अवश्य होनी चाहिए। दूसरा और प्रत्यक्ष आधारभूत प्रमाण ये है कि आज से करीब 20 साल पहले संशोधकों को दक्षिण ध्रुव में आंतरिक से गिरने वाली एक उल्का हाथ लगी जिसको ALH 84001 नाम दिया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार ये उल्का मंगल ग्रह की है। संशोधकों का ये कहना है कि दूर के भूतकाल में लघु ग्रहों का मंगल पर गिरने की वजह से उसके टकराव के कारण मंगल ग्रह के कई खड़क और सतह के भाग के टुकड़े बिखरकर अंतरिक्ष की ओर तेज गति से उड़ने लगे और बहुत बड़े टकराव की वजह से वो पिंड मंगल के गुरुत्वीय घेरे के बाहर हो गए और अवकाश में सूर्य के आसपास चक्कर लगाने लगे। ऐसा कई सारा भंगार या स्टफ पृथ्वी के और अन्य ग्रहों के इर्द गिर्द भी घूम रहे हैं और ग्रहों के साथ सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि ALH 84001 नाम का ये उल्का पिंड 1.5 करोड़ साल पहले बिखरे मंगल के कई उल्का पिंडों में से ही एक था जो लाखों सालों तक मंगल से अलग होकर अवकाश में सूर्य की परिक्रमा कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो सर्कल ऑर्बिट को छोड़कर पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा और आज से लगभग 14,000 साल पहले वह पृथ्वी के घेरे में आकर धरती पर दक्षिण ध्रुव के विस्तार में गिरा और ये टुकड़ा आज से 20 साल पहले वैज्ञानिकों के हाथ लगा। संशोधकों ने जब लेबोरेटरी में जाकर इसकी जांच की तो इस अवकाशी उल्कापिंड में 3.5 अरब साल पुराने सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म मिले। और सिर्फ इतना ही नहीं, रेडियो कार्बन डेटिंग से ये पता चला कि ये जीवाश्म 3 अरब साल पुराने पृथ्वी पर जन्मे जीवाश्म से हूबहू मिलते जुलते हैं। दोनों में फर्क सिर्फ इतना कि धरती पे जन्मे जीवाश्म का उत्क्रांति के कारण क्रमिक विकास आगे बढ़ पाया, जबकि मंगल के बदलते संजोगों ने उस ग्रह के जीवन के अस्तित्व को खत्म कर दिया। नासा के वैज्ञानिकों का ये मानना है कि मंगल की सतह के ऊपर भले ही आज पानी खत्म हो गया हो, किंतु सतह के अंदर अब भी पानी मौजूद हो सकता है और वहाँ पर हमारी तरह विकसित ना सही लेकिन सूक्ष्म रूप के जीव में एलियन होने की पूर्ण संभावनाएं है। कुछ भौतिक शास्त्रियों के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी हम जैसी विकसित सभ्यता भी रही होगी, लेकिन परमाणु युद्ध के कारण वो खत्म हो गई। अब सच्चाई चाहे जो भी हो,
पर ये लाल ग्रह आज हम इंसानों के लिए खोज का एक अहम विषय बन चुका है, जिसके चलते नासा और इसरो जैसी कई स्पेस एजेंसीज ने मंगल पर संशोधन और खोजबीन का अपना अभियान जोरों शोरों से शुरू कर दिया है। मंगल ग्रह के विषय में आगे और भी चौंकाने वाले संशोधन हमारे सामने आने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप द नॉलेज पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे फिर मुलाकात होगी हेल्दी नॉलेज के साथ। तब तक के लिए खुश रहे। टेक केयर।